क्लास 10th हिंदी से पाठ चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो इसका सही आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है सी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। ऑप्शन सी पाश्विक वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, यानी ये सभी जो वृत्तियां हैं ये इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो इसका सही आंसर है बी यानी छोटी बेटी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाखून मनुष्य का, तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। तो इसका सही आंसर है ए भारतीय परंपराओं पर। 10वां प्रश्न है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। सही ऑप्शन है ए मनुष्य की विरोधिनी। प्रश्न 11 है, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर है सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 12, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। तो सही आंसर है बी। 13वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। तो अभी हमने पढ़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन बी सही है। 14वां प्रश्न है, मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो इस पाठ का नाम है ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है। तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। यानी इसका राइट आंसर है ए ललित। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो सही आंसर है सी यानी वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है। तो सही आंसर है वात्सल्यायन। 22 नंबर प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो सही आंसर है ए दयनीय। शिक्षक का अर्थ होता है। तो सही ऑप्शन है बी मोम। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ए गौड़। 25वां प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। तो सही आंसर है ए यानी दक्षिणात्य। हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा जापान में है, जिस पर अमेरिका द्वारा 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। इसका राइट आंसर है सी यानी नाखून को। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो सही आंसर है ए कामसूत्र में। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो सही आंसर है सी एटम बम पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है। तो सही आंसर है बी गौतम बुद्ध का। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो सही आंसर है बी माटी की मूर्तें। 32 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है। तो महाभारत एक पुराण है, यानी ऑप्शन डी सही है।
हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है कि यह बर्बरता समापन हेतु। क्वेश्चन नंबर 34, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ए 1979 ईस्वी में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो सही ऑप्शन है ए नख से। अलक्तक का अर्थ है, तो अलक्तक का अर्थ है बी यानी आलता। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून थे। 38वां प्रश्न है, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? इसका राइट आंसर है कालिदास, यानी ऑप्शन बी सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो सही आंसर है ए यानी प्रेम को। नाखून प्रतीक हैं, तो ये पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन ए सही है, जो एक बार हम लोग देख चुके हैं। 41 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी यानी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। अंतिम प्रश्न 42, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।